Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Photography with Roshan. So friends, today I'm going to talk about बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है अगर वो किसी को पोज करते हैं। I mean, जब वो इनिशियल स्टेज पे होते हैं, अगर वो बिगिनर्स हैं तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करते हैं वाइल पोजिंग। सो आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड लेट यू नो कि व्हाट प्रॉब्लम यू शुड अवॉइड वाइल पोजिंग अ मैन और वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द वीमेंस ऑल्सो। तो जब आप एक बिगिनर फोटोग्राफर होते हैं तो आपको हमेशा ये लगता है कि जो आप पोज करते हैं वो राइट है या रॉन्ग है या नहीं है, या बॉडी प्लेसमेंट ओके है नहीं है। तो बिल्कुल आप अगर इन सब चीज़ों में स्ट्रगल या किसी भी तरह का डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक और टिप्स बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपको पता हो, और ये बहुत काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली हो। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज नाउ आई हैव क्रॉस्ड more than 1000 subscribers, so I'm really grateful for your loves that you guys are showing towards me, so really thank you so much। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं बिना किसी डिले के कि क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं वाइल पोजिंग अगर किसी को करते हैं। तो सबसे पहले कुछ कॉमन चीज़ें होती है जिसको समझते हैं फ्रेंड्स। जब आप किसी को भी पोज करते हैं, सपोज कोई एक बंदा है और उसको आप पोज कर रहे हैं, तो बहुत बारी आप देखना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद वो बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाएंगे ये, तो अब उनको तो ये लगता है कि ये पोज जो है बिल्कुल बेटर है, बट नो, दिस इज़ नॉट बेटर। और ये मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि जब ये पोर्शन होता है, तो जब इस पोर्शन की बात करते हो तो देखिए, जब ये पोर्शन होता है और जब अपने हैंड्स को जब ऐसे ग्रिप में लेते हो तो फ्रेंड्स ये जो हैंड्स है ना, ये इसके अंडर होना चाहिए। आई मीन जो ये देख रहे हैं पार्ट, इसके अंडर होना चाहिए, और ये हैंड्स को यहाँ पे ऐसे लाके और फिर आप इस तरीके से बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। इसमें भी एक कंडीशन है कि जो फुल लेंथ, अगर आप मेरी बॉडी जो देख रहे हैं तो फुल लेंथ में अगर आप इस तरीके की फोटोग्राफी करते हैं तो दिस इज नॉट गुड, आई थिंक यू शुड अवॉइड। बट अगर हाफ लेना चाहते हैं देन यू कैन टेक। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर फुल लेंथ में ऐसा लेना चाहते हैं तो ऐसा क्या है कि फुल लेंथ में हम नहीं ले सकते। तो चलिए मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। जो पैर का ये पैर देख रहे हैं मेरा, तो ये जो पैर है, तो जब आप अपने हैंड्स को ऐसे क्रॉस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और जब ऐसे रखते हैं तो आपका पैर भी बिल्कुल ये होना चाहिए और बॉडी एटलीस्ट 25 डिग्री ऐसे कर्व होनी चाहिए, और उसके बाद आप फुल लेंथ में बिल्कुल अपनी फोटो को क्लिक कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मिस्टेक है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ये नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अब सेकेंड मिस्टेक की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो सेकेंड मिस्टेक बहुत सारे लोग, आपको पता है क्या करते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे खड़े होने का मतलब कि जो ये हैंड की प्लेसमेंट है, देखिए आपको क्या लग रहा है कि ये प्लेसमेंट राइट है, बिल्कुल गलत है। प्लस आपके जो फीट्स हैं ये अनफ्लैटर्ड है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल फ्लैट है। तो हमेशा कोशिश करिए कि जब भी आप किसी को पोज कर रहे हैं, तो आप जब ऐसे भी पोज कर रहे हैं, तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया, तो आपको हमेशा पैर को फ्लैट नहीं रखना है। आप ऐसे कर दीजिए, या फिर आप इस तरीके से पोज ले सकते हैं, या बिल्कुल आप इस तरीके से कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। हालांकि बहुत बेसिक है, बट आई नो कि जो बिगिनर्स हैं उन्हें नहीं पता ये भी चीज़, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना के अपलोड करनी चाहिए ताकि आप लोगों तक ये चीज़ें जाए और आप लोगों को पता चले कि जो आपकी ये मिस्टेक्स है, ताकि आप आगे से ना करें। सो फ्रेंड्स, चलिए मिस्टेक नंबर थर्ड, जो सबसे ज़्यादा हम करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जो अपने हैंड से वो जेब के अंदर डाल दीजिए। तो बहुत लोग ना, देखिए गाइज, इस तरीके से फोटो क्लिक कराते हैं। जो ये हैंड्स बाहर होता है, ये कहीं ना कहीं एक अनफ्लैटर्ड आपको लुक देता है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं आता। तो मुझे लगता है कि इसको, हैंड्स को आप अगर यहाँ पे प्रॉपर इस तरह से अंदर अगर आप डालते हैं तो एक प्रॉपर आपको लुक मिलती है, और आपकी बॉडी की शेप लाइक देखिए ये होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा 25 डिग्री कर्व आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप एक अच्छी फोटो क्लिक करना चाहते हैं। और उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि अगर 45 डिग्री कर्व आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो फोटोज होती है वो आपको बिल्कुल फ्लैट मिलती है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए वाइल शूटिंग, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स होती है, ये मिस्टेक्स कहीं ना कहीं जो आपकी फ़ोटोज़ होती है उसको डोमिनेट करती है और आप नहीं समझ पाते, और वो जो एक लुक होता है, आई मीन जो स्टनिंग फ़ोटो की बात करते हैं ना, वो नहीं आपको मिल पाती है। सो फ्रेंड्स, मोस्टली जो कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं वाइल शूटिंग, अगर आप किसी को पोज कर रहे हो तो जो उसकी बॉडी
जो बॉडी होती है, आई मीन जो बॉडी की प्लेसमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत अप टू द मार्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इवन मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। जब मैं इनिशियल फेज में था तो मुझे नहीं समझ में आता था कि जो भी पोज करने के बाद अगर फ्रेमिंग भी अच्छी होती थी और क्लिकिंग भी, तो कहीं ना कहीं जो एक बॉडी प्लेसमेंट की जब बात आती है, आई मीन जो हैंड प्लेसमेंट स्पेशली, जैसे मैंने अभी बताया, सपोज कोई वॉल है, वॉल के साथ ऐसे खड़े हो जाइए, तो बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं, खड़े होकर फोटो क्लिक करवा लेते हैं। तो वो बिल्कुल फ्लैट जो फोटोग्राफी होती है ना, उससे आपको बचना चाहिए। अगर बहुत आपको अट्रैक्टिव चाहिए तो जितने भी आप पोजेस देखेंगे, जो भी आई मीन पोर्ट्रेट शूट्स होते हैं, जो मेन की बात कर लीजिए या वीमेंस की बात कर लीजिए या मॉडल फोटोग्राफी की बात कर लीजिए, तो उसमें एक चीज़ देखना जो आपको कॉमन नहीं दिखेगी, कि उनके जो बॉडी की प्लेसमेंट होगी, यानी बॉडी का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा कर्वी आपको मिलेगा। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे खड़ा होकर फोटो क्लिक कराना है, और ये देखिए मैंने ये पैर ऐसे किया यहाँ पे, कि ये वॉल नहीं है, अब वॉल पे खड़ा हूँ यहाँ पे। अब उसके बाद मैंने इस जैसे हैंड को बताया फोल्ड किया, और सपोज करिए कि आपका कैमरा इधर है और आप इधर से फोटो क्लिक करा रहे हैं, तो ये देखिए मेरे बॉडी का एंगल देखिए, और ये कैमरा आपका इधर है। तो जो फोटो है फ्रेंड्स, आप खुद अगर आप क्लिक करेंगे उसको देखना, आपको लगेगा कि नहीं, आई मीन दिस इज रियली वेरी नाइस। उसके बाद एक और काम कर सकते हैं कि अगर आपने जैकेट वैकेट कुछ पहन रखा है तो ऐसे होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रॉस, यानी जो कैची होता है ना उसमें थोड़ा सा क्रॉस ऊपर या नीचे ऐसे होल्ड करके ऐसे लुक दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक और है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इस पोजीशन में किसी को वॉल के साथ खड़ा करते हैं तो उसमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यानी ये जो फुट है, यानी ये जो पैर है, तो हमेशा अगर एंगल इधर से, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं फ्रेंड कि वो इस पैर को ऐसे बोलते हैं उठा दो, यानी जो ये पैर है कहीं ना कहीं आपका हाइड हो जाता है और ये एक निगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो इनसे बचिए। आपको हमेशा, अगर आपका लुक ये है, सपोज मुझे ये फोटो क्लिक करानी है, तो मेरा पैर ये हमेशा जो आई मीन लेग को अगर मुझे ऊपर करना होगा तो मैं अपना राइट करूँगा, बिकॉज मुझे लुक इधर देना है। तो जब इधर से लुक मैं अगर दे रहा हूं ऐसे, तो ये बिल्कुल आप देखेंगे कि जो आपकी फोटो होगी बिल्कुल एक नंबर आएगी। लेकिन जो मोस्टली जिनको नहीं पता है, आई मीन जो बिगिनर्स हैं, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद अगर सपोज मैं दोनों हैंड्स जेब में भी डाल लेता हूं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ऐसे जेब में मैंने डाल दिया, अब यहाँ पे ऐसे लुक दे रहा हूँ मैं, तो आप सोच के देखिए कि ये लुक कितनी बेटर आएगी, बिकॉज आपको एक कर्व एंगल मिल रहा है। हमेशा आप एंगल को देखिए। आप सब्जेक्ट, बहुत लोगों की मिस्टेक जो होती है, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों की मिस्टेक जो होती है, वो सब्जेक्ट नहीं देखते माय डियर फ्रेंड्स, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को देख के चलते हैं। बट जब आप शूट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे योर अटेंशन ऑन सब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ पेइंग अटेंशन ऑन योर ऑब्जेक्ट। अगर ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को फेस करेंगे, बहुत स्ट्रगल करेंगे वाइल शूटिंग। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं, और भी है बहुत सारी चीज़ें, स्टैंडिंग पोजेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई विल मेक ऑन वीडियो ऑल्सो, बट नॉट राइट नाउ, बिकॉज अभी आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ गर्मी बहुत है और इस गर्मी में वीडियो नहीं बनाया जा रहा, बट फिर भी आप लोगों के लिए मुझे लगा कि एक छोटी सी वीडियो बनानी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड रियली थैंक यू सो मच।